नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हम देखने वाले हैं और व्यापम ने भाई साहब बहुत बड़ा बदलाव करके रख दिया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। कुछ जगहों पर सिलेबस में चेंज देखने को मिला है, कुछ एग्जाम्स में परिवर्तन देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में सभी प्रकार के बदलावों को हम देखेंगे। बस याद रखना, ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है और अब मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया जो है ये पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि जिन भी बदलावों की मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, वो बदलाव जो है वो 1 अक्टूबर 2026 के बाद देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अगर हाल फिलहाल में आपका कोई एग्जाम है तो। आपका जो एग्जाम है यानी कि 1 अक्टूबर 2026 के पहले जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी पुराने आधार पर ही होंगी, जैसे अभी तक होती आ रही हैं वैसे ही होंगी। लेकिन 1 अक्टूबर 2026 के बाद की जो वैकेंसीज हैं उनमें नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये बात अथॉरिटी के तरफ से आ चुकी है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जीएडी की वेबसाइट पर यह चीज पूरी तरीके से प्रकाशित हो चुकी है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त एग्जाम की बात चल रही है। यानी कि पहले जो आपके अलग अलग भर्तियां होती थी, कोई भर्ती निकली फिर कोई भर्ती निकली फिर कोई भर्ती निकली, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2026 के बाद से आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि आपकी एक अहर्ता परीक्षा होगी जो कि एक संयुक्त अहर्ता परीक्षा होगी। आपको उसमें बैठना होगा, उससे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उसके आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की अहर्ता परीक्षाओं की चर्चा की गई है, जिसमें जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाली वैकेंसीज होती हैं उनके लिए संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा होगी। जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाली वैकेंसीज होती हैं, आप भली भांति जानते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड वाली भर्तियां क्या कहलाती हैं, जहां पर आप किसी विशेष फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, या आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप कोई भी तरीके से आप विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो वहां पर टेक्निकल डिग्री के आधार पर आप टेक्निकल जो भर्तियां हैं उनमें आप बैठते हैं। तो टेक्निकल पोस्ट के लिए, टेक्निकल भर्तियों के लिए संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा देखने को मिलेगी। और जो बाकी अदर वैकेंसीज जो होती हैं, जो सामान्य वैकेंसी होती हैं, उनके लिए संयुक्त सामान्य अहर्ता परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए एकदम अलग रखा गया है। यानी कि शिक्षक भर्ती में भी आपको इसी प्रकार से एक शिक्षक अहर्ता परीक्षा देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको ये 3 बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूं तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब एक नियुक्ति पोर्टल बनाया जाएगा और ये नियुक्ति पोर्टल का काम जो होगा, ये एक तरीके से मैं बोलूं एक वेबसाइट होगी, जिस वेबसाइट पर जितने भी विभाग हैं वो अपनी वैकेंसीज जो होंगी, जो भी उन विभागों में रिक्तियां होंगी, उनको विज्ञापन के तौर पर इस पोर्टल पर प्रकाशित करना होगा, पब्लिश करना होगा। और जब वो पोर्टल पर अपनी वैकेंसी पब्लिश करेंगे तो उसके अंदर वो सभी जानकारियां देंगे जो उस भर्ती की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर भरे जाने वाले पद की आरक्षण वर्गवार संख्या वो देंगे, पद के संबंध में वेतनमान एवं अहर्ता का विवरण वो देंगे, और अहर्ता परीक्षा के जिन विषय या विषयों के आधार पर नियुक्ति की जानी है उनका विवरण उनको देना होगा। और अन्य प्रासंगिक जानकारी जो भी लगेगी उनको इस पोर्टल पर अपने विभाग के द्वारा पोस्ट करवाना होगा। अब होगा क्या कि जो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी सबसे पहले ये जो अहर्ता परीक्षाएं हैं, इन अहर्ता परीक्षाओं में एपियर होंगे और जब एपियर हो जाएंगे तो इनको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और उस स्कोर कार्ड में उनके जो स्कोर होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में, उनको स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड उनके अंक के आधार पर वो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, या अगर मैं बोलूं कि जो भी व्यक्ति इस अहर्ता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, वो सभी व्यक्ति यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, सभी व्यक्ति यहां पर उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर आपके स्कोर कार्ड के आधार पर आपको विभाग जो है वो भर्ती देंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा मैं आपको और विस्तार से बता देता हूं। ये जो स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी भी होगी। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास जो स्कोर कार्ड मिल गया है ये स्कोर कार्ड लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्कोर कार्ड जो है इसकी वैलिडिटी बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो 21 मई है। वैसे 3:30-4 बज चुके हैं तो अब 22 मई हो चुका है और आपके पास भी ये वीडियो जो है 22 मई को पहुंचेगी। तो हम मान के चलते हैं 22 मई को, उदाहरण के तौर पर 22 मई 2026 को आपने ये स्कोर कार्ड जो है ये प्राप्त किया है।
अब आपका स्कोर कार्ड जो होगा ये कब तक वैलिड होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका स्कोर कार्ड पूरे 2027 चलेगा और 2028 में 31 दिसंबर के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आप जब भी आप ये स्कोर कार्ड हासिल करेंगे उसके बाद के 2 कैलेंडर वर्षों तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। यानी कि आपका जो दूसरे नंबर का जो कैलेंडर वर्ष होगा उसकी आखिरी तिथि पर ये जो स्कोर कार्ड है ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि आपका स्कोर कार्ड खारिज हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको वापस से किसी वैकेंसी में बैठना है तो आपको वापस से स्कोर कार्ड हासिल करना होगा इस एग्जाम को उत्तीर्ण करके। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में आपके आ सकता है, बने रहिएगा, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अब एक बहुत बड़ा डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं किसी नौकरी में लग जाता हूं, मैंने आज ये स्कोर कार्ड 22 मई को हासिल किया है, 22 मई 2026 को हासिल किया है, और जैसे ही मैंने स्कोर कार्ड हासिल किया 2027 में मेरी जॉब लग चुकी है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सर आपने अभी कहा कि 31 दिसंबर 2028 को मेरा स्कोर कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इसके बाद से मेरा स्कोर कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या मैं ये जॉब में नहीं रहूंगा? क्या मेरी जॉब चली जाएगी और मुझे फिर से ये स्कोर कार्ड हासिल करना होगा? नहीं, आपके इस स्कोर कार्ड के आधार पर आप ताउम्र वैकेंसी में रह सकते हैं, यानी कि ताउम्र आप नौकरी कर सकते हैं। विशेषकर मैं शिक्षक भर्तियों की बात कर रहा हूं, विशेषकर मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूं। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 2028 के बाद वापस से स्कोर कार्ड को हासिल करना होगा, अदरवाइज आपकी शिक्षक की भर्ती चली जाएगी, शिक्षक की नौकरी जो है वो चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, कहानी में ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनिए। आप अभी नौकरी में आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी में आने के बाद चाहते हैं कि सर 2029 में बढ़िया वैकेंसी निकली है और मैं इसको भी टारगेट करना चाहता हूं, तो याद रखिएगा आपका स्कोर कार्ड जो है वो इनवैलिड हो चुका है। अब आपके लिए दूसरे एग्जाम को दूसरी बार भर्ती में अप्लाई करने के लिए, यानी कि 2029 से फिर से भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको वापस से इस स्कोर कार्ड को हासिल करना होगा। यानी कि जो आपका सामान्य अर्हता परीक्षा होती है शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी उसमें बैठना होगा, स्कोर कार्ड हासिल करना होगा और इस प्रक्रिया के द्वारा गुजरना होगा, और फिर आपको आपकी जो भर्ती है वो आपकी होगी आपके स्कोर कार्ड के आधार पर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी है। इसके बाद जरा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। यहां पर तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस की। मैंने आपको नियुक्ति पोर्टल बता दिया है, हालांकि देखिए बहुत बड़ी पुस्तिका आई है, यानी कि बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, सबके बारे में आपको बताऊं इतनी छोटी सी वीडियो में संभव नहीं है। पर हाँ, आपके अगर कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो टेक्निकल वैकेंसीज रहती हैं उनका कैसा हिसाब किताब होगा। तो भैया टेक्निकल वैकेंसीज जो होंगी इसमें आपके टोटल जो सामान्य जो आपकी टेक्निकल अर्हता परीक्षा होगी, संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा होगी, इसमें कुल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 75 प्रश्न जो हैं, 100 में से जो 75 प्रश्न हैं वो आपके संबंधित विषय से होंगे। उदाहरण के तौर पर ये डिपेंड करता है आप किस टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आएंगे, उदाहरण पर कृषि विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य एवं लेखा, प्रबंधन, सांख्यिकी, तो ये कोई भी आपका जो आधार होगा, जो भी बैकग्राउंड होगा, उस बैकग्राउंड के 75 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बाकी के जो 25 प्रश्न होंगे उनमें आपसे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में आने वाले समय में मध्य प्रदेश एमपी जीके जो है ये बहुत बड़े वेटेज के साथ आपको देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय आपको पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान। इसके बाद मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासकीय योजनाएं, कुल मिला के मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमी की बात चल रही है। सामान्य ज्ञान भी आएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी रहेगी, और वो भी आपका 10वीं स्तर रहेगा। पर मेरे भाई कहने के लिए 10वीं स्तर होता है, एग्जाम का जो लेवल होता है वो 10वीं स्तर का नहीं होता है, तो इस भ्रम में मत रहना, ठीक है। गणित आएगी, तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग आएगी 10th लेवल की,
व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान। कुल मिला के यहाँ व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान से आपको हिंदी के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदी के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इन 25 नंबर के अंदर इतने सारे विषय देखने को मिलेंगे और जो ये 75 मैंने गलती से नंबर बोल दिया, 25 प्रश्नों के अंदर इतने सारे विषय के प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये जो 75 प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपके संबंधित विषय से आएंगे। अब जरा आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, जो सामान्य आहारता परीक्षा होगी इसको हम देखेंगे। और मेरे भाई जो सामान्य परीक्षा आपकी होने वाली है, यानी कि जो सामान्य वैकेंसी के लिए आपकी परीक्षा होने वाली है, उसका संयुक्त सामान्य आहारता परीक्षा, इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 25-25 के 4 खंड आप देखेंगे। यहां पर अगर मैं आपको बताता हूं तो पहला खंड जो होगा उसमें आपको पूरा सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा, 10वीं स्तर का होगा। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, नेशनल और इंटरनेशनल। सर ठीक है, लेकिन जब आप इस सिलेबस पर नजर डाल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी आश्चर्यचकित होंगे जिस प्रकार से मैं हुआ था। इसमें कहीं पर भी वर्तमान में मुझे विज्ञान सब्जेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इसको देखकर कि इस आहारता परीक्षा में से विज्ञान को हटा दिया गया है। लेकिन अभी जो मंडल है उसने सुझाव मांगे हैं और 5 जून तक जो भी सुझाव जाएंगे उनके ऊपर सोच विचार की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भविष्य में इसमें विज्ञान ऐड हो जाए, पर वर्तमान के परिस्थिति के अनुसार मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें मुझे विज्ञान कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो होगा आपका 25 नंबर का, ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान होगा। फिर मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत बढ़ चुका है। समसामयिक विषय, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासकीय योजनाएं, कुल मिला के पूरा एमपी जीके, जिसमें एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स, सब कुछ रहेगा। टोटल एमपी से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गणित, रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण और सामान्य कंप्यूटर। तो दोस्त इसमें सामान्य कंप्यूटर भी आ चुका है। तो सामान्य कंप्यूटर जो है और ये जो गणित, रीजनिंग, डेटा विश्लेषण, सामान्य कंप्यूटर 10वीं स्तर का, इससे आपको टोटल 25 प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा बदलाव जो यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक विषय बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो चुका है मेरे दोस्त, गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा, भाषा ज्ञान। देखकर ही समझ गए होंगे हिंदी की बात चल रही है और कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो आपको 25 प्रश्न पर देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा एक सेक्शन हिंदी के लिए डेडिकेट रहेगा और भाई ये स्कोरिंग हो जाएगा। हिंदी जो है ये काफी स्कोरिंग हो जाएगी। उम्मीद है आप ये सिलेबस अच्छे से समझ चुके हैं और ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि सिलेबस में थोड़े बहुत हेरफेर आपको देखने को मिले हैं। क्लियर? अब जरा आगे बढ़ते हैं और शिक्षक भर्ती के बारे में जरा बात करते हैं। और यहां पर बताया गया है कि शिक्षक अर्हता परीक्षा जो है ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगी, माध्यमिक शिक्षकों के लिए होगी, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए होगी और आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षाएं भी होंगी। अब मेरे जो जितने भी भाई बंधु हैं जो शिक्षक परीक्षा से संबंधित हैं, आप सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि सर कुछ समय पहले एक मार्केट में बात चली थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगी, यानी कि जो पात्रता परीक्षा होगी उसी से आपका चयन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आपको यहाँ नहीं दिखाया, पर हाँ मैं जिम्मेदारी के साथ पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। नोटिफिकेशन के अनुसार यानी कि इस सूचना के अनुसार ये कहा गया है कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, ये पूर्णतः शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करेगा। अगर शिक्षा विभाग चाहता है कि प्राथमिक शिक्षक अर्हता परीक्षा केवल एक ही हो और उसी के आधार पर सीधी नियुक्ति दे दी जाए तो वो उसी के आधार पर नियुक्ति दे देंगे। लेकिन अगर शिक्षा विभाग चाहता है कि नहीं, पहले पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद वापस से चयन परीक्षा होगी और फिर नियुक्ति मिलेगी, तो वैसे रास्ते पर भी वो जा सकते हैं। तो आपको अभी कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2026 के पहले तक जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो पुराने प्रक्रियाओं के आधार पर ही होने वाले हैं। आगे जो भी होगा वो आपको तभी पता चलेगा जब उस पर्टिकुलर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, खासकर शिक्षा भर्ती के बारे में। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में सिलेबस का बदलाव की संभावना, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा सिलेबस का, पर हाँ सिलेबस के बारे में इसमें कोई भी चर्चा नहीं देखने को मिलती है। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी डाउट होता है इससे संबंधित,
आपको आपके एज क्राइटेरिया से संबंधित डाउट होता है। अगर मैं आपको बोलूं एज क्राइटेरिया, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अप्लाई करते वक्त आपकी जो एज है वो पूरी होनी चाहिए। डिग्रियों के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब आप इस स्कोर कार्ड, जब आप इस वाले एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, उस समय आपके पास जो है पूरी डिग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर आपको और कोई अन्य जानकारी लगती है कि सर हमें इसमें डाउट है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अब जरा मैं बात कर लेता हूं कि ये जो आपको सिलेबस धमाकेदार देखने को मिला है, इस सिलेबस में यशखरे जीएस आपके लिए क्या कर रहा है, तो जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको पूरी बातें बता देता हूं। सबसे पहले शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं, जो अभी वर्तमान में वर्ग 2 की वैकेंसी आने वाली है। एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 2 वालों के लिए हमारा शानदार बैच चल रहा है यशखरे जीएस एप्लीकेशन पर। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको पूरे 120 नंबर कंप्लीट करवाने की जवाबदारी मेरी है। आपको फुल डेप्थ में, फुल गहराई के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ आपको पूरा 120 नंबर कंप्लीट करवाऊंगा सामाजिक विज्ञान का। इसके बाद आगे बढ़े तो परमाणु बैच। भैया परमाणु बैच जो होगा ये हमारा आपके लिए बहुत ऊर्जावान बैच है, जिसमें आप एक ही बैच से पूरी एसएससी की जीएस, पूरी व्यापम की जीएस और पूरी रेलवे की जीएस पढ़ सकते हैं। इस बैच में मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका वेटेज आने वाली वैकेंसीज में सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर एमपीजी के, जो कि आपको एमपीपीएससी के स्तर का पढ़ाया जाएगा, जिससे कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स, सब कुछ मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। मैप से पढ़ाया जाएगा, मैप आपको कंठस्थ करवाया जाएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके एकदम साथ हैं। यहाँ पर अगर बात करें, आपका कोई एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो आप एक सब्जेक्ट को भी यशखरे जीएस के प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ ज्योग्राफी, सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ इकोनॉमिक्स, सिर्फ पॉलिटी को भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट की, तो भाई हॉस्पिटल असिस्टेंट का हमारा बैच आ चुका है और यहाँ आपको प्राइसेस दिख रही होंगी। और आधा सिलेबस ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड करवा दिया है। रिकॉर्डेड मोड में इसलिए क्योंकि आपके पास समय कम है, आप अपनी गति के अनुसार पढ़ पाए, इस कारण से ऐसा करना हुआ। और जिसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अभी आपको पूरी प्रोवाइड करवा दी गई है। आने वाले समय में आपको पॉलिटी और पॉलिटी और जो आपकी इकोनॉमिक्स होगी ये आपको धीरे धीरे प्रोवाइड, पॉलिटी और हिस्ट्री जो होगी ये आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दी जाएगी रिकॉर्डेड और लाइव मोड में। इसके बाद हम जरा आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर की आपकी समस्या दूर कर दी गई है, आपको पता भी है। सफलता बैच हमारा है जिसकी प्राइस 26 रुपीज है और 1.5 साल इसकी वैलिडिटी है। इसमें हम अनोखे अंदाज में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। प्रत्येक माह 2 मैराथन क्लासेस होती हैं जिसके द्वारा आपको करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाता है। रोज रोज परेशान नहीं किया जाता है और अल्ट्रा नोट्स यहाँ आपको साथ में मिलते हैं, जिससे आपको लिखने की समस्या दूर हो जाती है। डायरेक्ट पका पकाया कंटेंट मिलता है विद डायग्राम और आपको डायरेक्ट याद करना होता है। अगर आप पिछले साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो 37 रुपीज में आपको ये बैच दिख रहा होगा। 8 दिन की क्लासेस इस बैच में आपको मिलेंगी और पिछले पूरे 2025 का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर कोई भी समस्या आपको लगती है तो आपको कमेंट सेक्शन और अदरवाइज जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है उस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।